क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई? एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णा से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई और इसका महत्व क्या है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। तब श्री कृष्णा ने उन्हें इस प्राचीन कथा के बारे में बताया। मूर नाम का एक भयानक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग के राजा इंद्र को हरा दिया और स्वयं स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। मूर ने अग्नि, वायु और वरुण देवताओं के स्थान पर अपने राक्षस बिठा दिए। सभी देवता बेघर होकर इधर उधर भटकने लगे। अंत में इंद्रदेव के नेतृत्व में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं का दुख सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध आया। वे मूर राक्षस की नगरी चंद्रवती पर हमला करने निकल पड़े। दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने एक एक करके सभी बड़े राक्षसों को मार गिराया, लेकिन मूर राक्षस पर उनके शस्त्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु थोड़ा थक गए और उन्होंने युद्ध विराम करके बद्रिका आश्रम की हेमवती नाम की एक 12 योजन लंबी गुफा में विश्राम करने का निर्णय लिया। एकादशी माता का प्रकट होना। मूर राक्षस ने विष्णु जी का पीछा नहीं छोड़ा। जब भगवान गुफा में गहरी नींद में सो रहे थे, तब मूर वहीं पहुंच गया और उन पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक बहुत ही तेजस्वी, दिव्य और सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या के हाथ में तलवार और ढाल थी। जब मूर ने उस कन्या पर हमला किया तो उसने पल भर में मूर राक्षस के सारे शस्त्र तोड़ दिए और अंत में उसका सिर काटकर उसका वध कर दिया। विष्णु जी का वरदान। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने मूर राक्षस को मरा हुआ देखा और उस कन्या को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा पाया। भगवान ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुमने इस बलशाही राक्षस को कैसे मारा? कन्या ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। जब यह राक्षस आप पर वार करने वाला था, तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और इसका वध किया। भगवान विष्णु ने परेशान होकर कहा, आज मृगशिका मास की एकादशी तिथि है। तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझे सभी तिथियों में सबसे प्रिय रहोगी। जो भी भक्त इस दिन तुम्हारा व्रत करेगा, उसके जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। एकादशी माता की जय हो।